तो स्वागत है आप सभी का एक और नए मांगा सीरीज में, जिसमें हमारे एमसी को मिलता है अपनी जीएफ से धोखा और तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है एक अनलिमिटेड मनी सिस्टम की, जो उसको देती है अंधा पैसा। तो कैसे वो लेगा अपना रिवेंज और कैसे करेगा अपने पैसों को खर्च। अगर आप सभी लोगों को भी ऐसे मांगा पसंद है जिसमें एमसी के पास हो अंधा पैसा और पावर, तो ये मांगा बस आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी और देरी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सिस्टम लेडी दिखाई जाती है जो बोलती है मैंने तुमको खोज लिया, और हमें इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जिसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड थी जो बोलती है चूमिंग मुझे परेशान मत करो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। तब एमसी उसे फ़ोन देने की कोशिश करता है कि ये लो फ़ोन जो तुमने मुझे बोला था, प्लीज़ एक बार बात सुन लो मेरी। जो सुन के लड़की बोलती है अरे मैंने बोला ना मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अब हम साथ नहीं रह सकते। तब एमसी उदास होकर बोलता है लेकिन क्यों, जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने स्कूल भी छोड़ दी ताकि मैं पैसे कमा सकूँ जिससे तुम्हारे खर्चे उठा सकूँ। तब लड़की जाते हुए बोलती है तुमको क्या पता मैं क्या चाहती हूँ, तुमको साफ साफ बता दूँ तो मैं अब वांग यू के साथ वापस रिलेशन में आ गई हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अपना रोना धोना बंद करो। तुमने मेरे लिए जो किया उसकी मैं सराहना करती हूँ, पर उसके लिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। भले ही तुमने मेरा साथ तब दिया जब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरा दिल सिर्फ वांग यू के लिए है, इसलिए हमें अलग हो जाना ही बेहतर होगा, तो तुम समझ जाओ मेरी बातों को। तब एमसी बोलता है हम 2 साल से साथ हैं, मैंने तुमको कभी परेशान नहीं किया, बल्कि मैंने वो सब किया ताकि तुमको खुशी मिले। और चिल्लाकर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए स्कूल छोड़ दिया, तुम्हारी मांगें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की, और वांग यू उसने तुम्हारे लिए क्या किया, कुछ नहीं, उसने सिर्फ तुम्हें तकलीफ दी है, और पिछली बार तो उसकी वजह से तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तब मैं ही था जिसने तुम्हारा वहां पर ख्याल रखा और साथ रहा, क्या तब वो एक बार भी तुमसे मिलने आया। जो सुन के लड़की एमसी को थप्पड़ मार देती है कि चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा, कब से बोले जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुमको लगता है तुम मुझसे बेहतर हो, आईने में देखो खुद को, फिर बोलना कुछ मुझसे, दफा हो जाओ, मैं नहीं चाहती वांग यू कुछ भी गलत समझे। पर एमसी फ़ोन पकड़ के बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, प्लीज़ मैं विनती करता हूँ मुझसे नाता मत तोड़ो, सब मेरी गलती है। और फ़ोन देते हुए बोलता है मैं बदल जाऊँगा कसम से, ये लो मैंने तुम्हारे लिए नया फ़ोन लिया है, तुम्हारा टूट गया था ना फ़ोन, तो इसे ले लो। लेकिन लड़की उसके फ़ोन को झटक देती है कहते हुए नहीं चाहिए मुझे ये सस्ता सा फ़ोन, और वहाँ से जाने लगती है। तब पीछे से एमसी बोलता है मत जाओ उसके पास, वो लड़का तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है। पर लड़की पलट के बोलती है दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं फिर से तुमको देखना नहीं चाहती, और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तब उसके पास बैठा वांग यू बोलता है बेबी गुस्सा मत हो, चलो आज वेस्टर्न खाना खाते और थोड़ी शॉपिंग करते हैं जिससे तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। तभी 2 लड़कियां एमसी को देखकर बोलती है अरे देखो क्या वो चूमिंग है जो हमारे साथ पढ़ता था, इसने एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कितनी सारी जॉब्स करी और पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन क्या हुआ उस लड़की ने ही इसे छोड़ दिया। और तभी दूसरी बोलती है हाँ उसे देखो बिखले बाल कम खाना, भला कौन ऐसे इंसान को पसंद करेगा, इसीलिए पुरुषों को पहले खुद पर खर्च करना सीखना चाहिए। और दोनों तरह तरह की बातें करती हैं हमारे एमसी के हालत के बारे में और उसका मजाक बनाने लगती हैं। तभी अंधेरी रात और सुनसान राहों पर बैठा एमसी दिखाया जाता है जो बोलता है उफ क्या प्यार करने की यही सज़ा है, 2 साल साथ रहे पर अचानक छोड़ दिया, जो मैं कह रहा था लगता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो कुछ समझ नहीं पाया। तभी एमसी के कानों में आवाज़ आती है डिंग डिंग, अनलिमिटेड मनी सिस्टम चालू, सूटेबल यूज़र मिल गया, ज़बरदस्ती ज्वाइन हो रहा है, बाइंडिंग पूरी हो गई। तब एमसी बोलता अरे क्या यार मुझे क्या सुनाई दे रहा है, लगता है बारिश में भीगने से मुझे बुखार हो गया है। तब सिस्टम लेडी बोलती है उपयोगकर्ता की वर्तमान स्थिति का पता लग गया है, सिम्प फंड अनलॉक हो रहा है और एमसी को 10 बिलियन ट्रिलियन युआन मिलने हैं खर्च करने के लिए। जो देखकर एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या ये वो पैसा है जिसे मैं सचमुच खर्च कर सकता हूँ। तब सिस्टम लेडी बोलती है ना ना होस्ट, ये वो पैसा है जो आप बस सुंदरियों पर खर्च कर सकते हैं। जो देखकर एमसी चौंक जाता है बाप रे ये कितने जीरो है, मुझे तो गिनने भी नहीं आ रहे, मैंने पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे, क्या तुम बोल रहे हो मैं ऐसे खर्च कर सकता हूँ। तब सिस्टम बोलती है ना ना होस्ट, ये सिम फंड आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और इसे केवल सिम संबंधित कार्यों के माध्यम से ही खर्च किया जा सकता है। तब एमसी स्किन टच करते हुए क्या ही बकवास सिस्टम है। तब सिस्टम ही करते हुए बोलती है अगर आप किसी सुंदरी को अट्रैक्ट करने में सफल होते हैं तो आपको बहुत अच्छे इनाम और पॉइंट मिलेंगे, और तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तब एमसी रोकते हुए बोलता है मजाक मत करो, ये सब बंद करो। तब आवाज़ आती है कार्ड बनाया जा रहा है, उम्मीद है आप इस सिस्टम का जल्दी यूज़ करोगे, तो जल्दी से कोई सुंदरी ढूंढो और इसका इस्तेमाल करो, तब तक के लिए गुड लक। जो सुन के एमसी चिढ़ते हुए बोलता है टेस्ट करूं माय एस, मैं बस लियू को जानता हूं, भला मैं इसे टेस्ट करने के लिए किसी को कहां से ढूंढूंगा। तभी एमसी अपने फ़ोन में देखता है जहां उसे एक ऑर्डर मिला था डिलीवर करने के लिए, और उसका पता उसके फ़ोन पर आ जाता है। ये एक ब्यूटी पैक को लेके गर्ल हॉस्टल में लेके जाना था।
जो देखकर एमसी बोलता है क्या ही किस्मत है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं जो इस प्रोडक्ट के खरीद सकूं। अरे बाप रे, इस चीज़ की कीमत 200 युआन प्रति बॉक्स से भी ज़्यादा है। इसके लिए मुझे क्या इसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकानी होगी। इसके अलावा नज़दीकी गवर्नमेंट काउंटर बहुत दूर है, मैं 15 मिनट में वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊंगा। उनको क्या लगता है मैं फ्लैश हूँ? भूल जाओ, मैं बस ई कन्वेंशन स्टोर से कोई भी बॉक्स ले लूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये लड़की ज़्यादा नखरेबाज ना हो, वरना समय सीमा चूकने पर मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। और फ़ोन करके बोलता है अरे आपकी डिलीवरी आ गई है, प्लीज़ नीचे आकर इसे ले जाइए। तब एक लड़की बोलती है ख्यान चलो मेरा फेस पैक आ गया, बाहर घूमने जाते हैं, आके वापस इसे लगा लेंगे। तब दूसरी लड़की बोलती है लिंगचू मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी मुझे मैसेज किया और कहा है कि मैं उसके साथ नई फिल्म देखूं और हमने 3 दिन से एक दूसरे को नहीं देखा, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब लिंगचू चिढ़ते हुए बोलती है क्या यार तुम किसी दोस्त हो जो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? उस लड़के के लिए तुम मेरे साथ नहीं आ रही, देख लूंगी तुमको। शायद मुझे सॉन्ग तियान यार को एक मौका देना चाहिए। वो थोड़ा बेवकूफ़ ज़रूर है पर कम से कम वो भरोसेमंद तो है। और सोचती है छोड़ो मेरी सारी योजना तो बर्बाद हो गई। और अगले सीन में एमसी फेस पैक देते हुए बोलता है आपकी डिलीवरी आ गई है, आपने जिस ब्रांड का ऑर्डर दिया है वो सिर्फ स्पेशलिटी स्टोर पर ही उपलब्ध है जिससे डिलीवरी में समय लगता है, इसलिए मैंने पास की दुकान से वैसा ही एक फेस मास्क खरीद लिया, क्या ये ठीक रहेगा? जो सुन के लड़की उस पैक को गिराते हुए बोलती है अरे गवार लड़की, ये फेस पैक मेरे चेहरे के लिए है, तुमको क्या लगता है मैं कुछ भी लगा लूंगी अपने चेहरे पर? इससे मेरी त्वचा खराब हो सकती है। और बोलती है मुझे परवाह नहीं है, अभी जाकर मेरे लिए इसे खरीद कर लाओ। एमसी बोलता है देखिए ये ऑर्डर मुझे स्वचालित रूप से सौंपा गया था, सरकारी काउंटर कॉलेज से बहुत दूर है इसलिए मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, और ये फेस मास्क भी 30 युआन का है, कोई सस्ता वाला नहीं है। तब लड़की बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि सरकारी काउंटर दूर है? नजदीकी मॉल में तो है ही, मान भी लो तुम इतना खर्च नहीं उठा सकते थे इसलिए तुमने पैसे बचाने के लिए कोई सस्ता वाला ले लिया है ना? तब एमसी चिढ़ के बोलता है ठीक है फिर तुमको ये पसंद नहीं है तो ऑर्डर रद्द करो, किसी और को बुला लो। जो सुन के लड़की बोलती है मान भी लो तुम कंगाल हो जाओ, ये कचरा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो। तभी सिस्टम विंडो शो होती है जिसमें लड़की के बारे में जानकारी दी जाती है और बताया जाता है जवाबी हमले की शर्तें। 90% अनुकूलता तक पहुँचे। एक बार जवाबी हमला सफल हो जाए तो लक्ष्य आपका सिंप बन जाएगा और आपको उस पर खर्च की गई राशि का 20% व्यक्तिगत धन के रूप में वापस मिलेगा और 5 प्रतिभा अंक जो उपयोगकर्ता की शारीरिक बनावट, बुद्धिमत्ता, शक्ति, आत्मा और चपलता को बढ़ा सकते हैं। जो देखकर एमसी चौंकते हुए बोलता है नो वे, ये सिस्टम वाकई काम करता है। और एमसी को आए हरकतें करते देखकर लड़की बोलती है यहाँ वहाँ देखना बंद करो, मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, और 2 और फेवरेबिलिटी पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तब एमसी बोलता है कैसा रहेगा, चलो साथ में सरकारी काउंटर पर चलते हैं, मैं आपके लिए फेस मास्क खरीद दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आप संतुष्ट हों, लेकिन बदले में तुमको मुझे 5 स्टार रेटिंग देनी होगी और एक अच्छा फीडबैक देना होगा। जो सुन के लड़की सोचती है अरे वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, इस बेवकूफ़ के साथ मज़े से घूम लूं और मॉल की सैर भी अच्छी लगेगी, और बोलती है चलो ठीक है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, देखते हैं तुम मुझे संतुष्ट कर पाते हो या नहीं। और अगले सीन में दोनों मॉल में दिखाए जाते हैं जहां एमसी एक फेस पैक को टच करते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, आपके पास इस फेस पैक के कितने बॉक्स का स्टॉक है? जो देखकर सेलर लड़की बोलती है मिस्टर ये एक मॉल है और ये पैक बहुत बिक रहा है इसीलिए हमारे पास इसके बहुत ही स्टॉक हैं, आप कितना चाहते हैं? ये वही ब्रांड है जिसका उपयोग सेलिब्रिटी करते हैं। जो सुनकर एमसी बोलता है मैं सब ले लूंगा, हर एक को। जो देखकर लड़की बोलती है अरे तुम इतना खर्चा मत करो, तुमने इन पैसों के लिए कितनी मेहनत की होगी और इस तरह के सामान बहुत महंगे होते हैं। तब एमसी अपने फ़ोन में कार्ड को निकाल के बोलता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, मेरा कार्ड स्वाइप करो। और कार्ड को स्कैन कर लेते हैं और आवाज़ आती है पेटीएम पर 50,000 प्राप्त हुए। तब एक लेडी बोलती है मिस आपके सदस्यता अंक अपडेट कर दिए गए हैं, हम जल्द ही आपको उत्पाद पहुंचा देंगे। जो देखकर एमसी सोचता है अरे वाह, अच्छा हुआ ये काम कर गया, शुगर मम्मी सिस्टम से मुझे बचा लिया। तब सिस्टम लेडी बोलती है मेरे होस्ट ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आई एम हियर, व्हाई आर यू फियर? तब एमसी लड़की से बोलता है तो क्या अब तुम संतुष्ट हो गई? जो सुन के लड़की बोलती है ठीक है तो मैं हिसाब बराबर करूंगी और तुमको 5 स्टार रेटिंग दूंगी और साथ ही में एक अच्छा फीडबैक। तब एमसी बोलता है क्यों ना हम एक शर्त लगाए? जो सुन के चुमिंग बोलती है क्या शर्त, कैसी शर्त? तब एमसी बोलता है तुम इस मॉल से कुछ भी ले सकती हो जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाती, लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको मुझे वीचैट पर जोड़ना होगा, तो सौदा रहा।
तब चूमिंग बोलती है, इंटरेस्टिंग, मुझे ये शर्त मंजूर है। चलो फिर पास ही के गुच्ची स्टोर में एक नया डिजाइनर बैग है जिस पर मेरी नज़र है, क्या तुमको मेरे लिए वो बैग लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी? अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे मैं तुमको क्या कह के बुलाऊं मिस? मैं यांग कॉलेज की और डांस क्लब की मेंबर चूमिंग हूँ, तो तुम मुझे चूमिंग कह सकते हो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से दोनों लड़कियाँ बोलती हैं, दोबारा ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत है। और एक सेल्स गर्ल बोलती है, सुन जी, ये पहली बार है जब मैंने किसी को फेस मास्क का पूरा स्टॉक खरीदते देखा है, ये पागलपन है। तब दूसरी बोलती है, अमीरों की दुनिया के बारे में अनुमान लगाने की जहमत मत कीजिए, बस उनकी अच्छी सेवा कीजिए। और अगले सीन में दोनों गुच्ची स्टोर पर दिखाए जाते हैं, जहां लड़की बोलती है, अरे वाह, जैसी कि उम्मीद थी, यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे बैग हैं और ट्रेंडिंग रंग में। तब एमसी बोलता है, क्या ये वही है जिस पर तुम्हारी नज़र थी? तभी वहाँ सेल्स गर्ल आती है और बोलती है, खेद है लेकिन ये एक उच्च स्तरीय लग्जरी स्टोर है और हमारी स्टोर नीति के अनुसार ग्राहकों को उचित पोशाक पहनना अनिवार्य है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। और सोचती है, ये कंगाल छात्र और डिलीवरी वाला कहाँ से आ गए? हाय, कितनी बुरी किस्मत है। पता नहीं इस लड़की ने क्या देख लिया है इस लड़के में, ज़रूर ये अंधी होगी, ये तो सुंदरता की बर्बादी है। तभी हमें एमसी की एक्स और उसके साथ वैंग यू दिखाए जाते हैं और एक्स बोलती है, बेबी, मैंने सुना है इस गुच्ची स्टोर में एक नया बैग आया है, मैं उसे आजमाना चाहती हूँ। तब वैंग यू बोलता है, शिया, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरे खर्च पर कड़ी नज़र रखते हैं, मेरा मासिक भत्ता सिर्फ कुछ 10,000 युआन है, मैं तो अपनी कार का पेट्रोल भी मुश्किल से खरीद पाता हूँ। छुट्टियों में मम्मी से पैसे ले लूँगा, फिर हम खूब खर्च करेंगे। और बोलता है, क्यों ना पहले कुछ और दुकानों पर नज़र डाल ले, अगली बार मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इसे खरीदने के लिए यहाँ ज़रूर लाऊंगा। तब शिया बोलती है, नहीं बेबी, मुझे ये बैग बहुत पसंद है। तब वैंग बोलता है, शिया, क्या तुम सच में इन चीज़ों पर इतना ध्यान देती हो? मुझे लगता है मेरा साथी ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों पर इतना मन लगाए, क्या तुम समझ रही हो? तब शिया बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वैसी औरत नहीं हूँ जो उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे, और ना ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से हूँ। तभी वहाँ सेल्स गर्ल आ जाती है, मे आई हेल्प यू सर? तब वैंग यू बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड आपके स्टोर का लेटेस्ट हैंडबैग ट्राई करना चाहती है, उसे हमारे पास ले आओ ताकि हम उसे देख सकें। जो सुन के पिया खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ, मुझे पता था, मेरा बाबू मुझसे बहुत प्यार करता है। तब वो लेडी बोलती है, माफ़ कीजिए सर, इस नए बैग का सिर्फ एक ही पीस आया है और अभी के लिए एक लड़की उसे ट्राई कर रही है, रुकिए मैं उनसे पूछ के आती हूँ। और एमसी के पास आके बोलती है, क्या आप लोग इस बैग को उन लोगों को देखने के लिए दे सकते हैं? तो एमसी सोचता है, क्या ही संयोग है, अब इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, और बोलता है, मैं ये बैग ले रहा हूँ, इसके बदले में उनको कुछ और दिखा दो। जो सुन के वैंग यू बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है और क्या तुम इसे खरीद सकते हो? और एक्स भी गुस्से करते हुए बोलती है, चूमिंग, तुम साई के जैसे पीछे पड़े हो, क्या तुम जानते हो ये जगह ऐसी नहीं है जहां तुम यूं ही आ जा सको, मेरा पीछा छोड़ दो। तब एमसी भी गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा, मैं तो यहाँ अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने आया हूँ, और रही बात हम दोनों की, हम दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो ज़रा अपनी हद में रहो। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुंचे, ताकि दोस्तों मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो मिलते हैं और किसी मज़ेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।